नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों दोस्तों बधाई हो, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। जी हाँ मित्रों, यानी कि दोस्तों अब आपका नंबर आ गया है जिंदगी में आगे बढ़ने का। जी हाँ दोस्तों, दुखों का घड़ा भर चुका है। अब 101% जिंदगी बदलने वाला है। हो जाओ बेहद ही सावधान। और हाँ दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अब आपका ही समय आ गया है। खुशियां मनाने का समय आ गया है। जय मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी कि सुनकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। जय मित्रों, और आप खुद अपने आंखों पर ये सब यकीन नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस अनोखी घटना का इंतजार तो सबको था और आज के दिन वह होने वाली है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ग्रह सितारों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, कई शुभ एवं बड़े घटनाएं आपके जीवन काल में घटित भी होने वाली है, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो हम आप सभी को कह रहे हैं कि दोस्तों तड़प तड़प कर जीना बंद कर दो। यह 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा घटना घटित होने वाली है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन काल में बड़ा बदलाव आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि माता लक्ष्मी तथा माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं। जी हाँ दोस्तों आपको हम बता दें कि पिछले समय अंतराल में आपने जो आप मेहनत किए हैं उनका उचित फल भी आपको अभी तक नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप अपने जीवन काल में निराश नहीं हुए हैं और नहीं कभी निराश रहते हैं और खुश रहने का हरदम प्रयास करते हैं, जो कि दोस्तों 100% उचित भी है। जहां तक आपसे हो सके आप उतना ही मेहनत अभी भी अपने कार्यों के प्रति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको हम बता दें कि वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और अब जाकर आपके जीवन काल में ये घटनाएं बिल्कुल लागू होने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपको हम बता दें कि आपके जीवन काल से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी प्रकार के समस्याओं का अंत होगा। अब आपके जीवन काल में माता दुर्गा जी तथा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके चमत्कार को आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों आपको हम बता दें कि आपने अपने जीवन काल में हर एक दुख दर्द में हमेशा जब भी आप परेशान रहा करते थे दोस्तों, वह समय भी आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं धन की देवी माँ लक्ष्मी तथा त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी को जरूर याद करते थे। उनका नाम को स्मरण करते हुए अपने कार्य को करते थे। तो दोस्तों उनका जो अच्छा परिणाम है अब आपको प्राप्त होने वाली है और आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े घटनाएं भी घटित होने वाली है। और दोस्तों आपके समस्त रुके हुए कार्यों में गति आने वाली है। यूँ कहें कि दोस्तों जिन जिन कार्यों में आपने मेहनत किए हैं दोस्तों, उनका शुभ परिणाम अब आपको प्राप्त होगा और काफ़ी अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। सुनकर आप भी खुशी से झूमने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर अनेकों प्रकार के चमत्कार करते रहते हैं। दोस्तों भले ही हम उसे साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं और वो स्वयं को हर जगह दर्शन भी नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों वे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आकर भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। और दोस्तों यह समय भी आपके जीवन काल में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि भगवान का ही रूप होगा, जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ मित्रों, वस्तुतः दोस्तों यह समय आपको इन बातों का भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होगा। इसलिए दोस्तों आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यह समय मित्रों आपके जीवन काल में माता लक्ष्मी जी भी पधारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा मित्रों आपको हम बता दें कि दोस्तों इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी कल के दिन। जी हाँ दोस्तों, एक साथ दो अनमोल तोहफा हाथ लगेंगी, किस्मत अचानक चमक जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा जी धन दौलत से तुम्हें भरपूर कर देंगी मात्र आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर। जी हाँ मित्रों, परंतु अगर माँ दुर्गा जी आपके घर पधारें तो दोस्तों उसे खाना जरूर खिलाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत वर्षों के बाद अब आपके कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसकी वजह से माँ दुखहरणी जी आपके घर पधारने वाली है और वह किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है, आपके द्वार पर आ सकती है, आपके चौखट पर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा जी बहुत ही दयालु हैं। माँ दुर्गा जी अपने भक्तों की पीड़ा को देख नहीं सकती हैं। माँ दुर्गा जी अपने भक्तों की पीड़ा को बहुत ज़्यादा दूर करते हैं, अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माँ दुर्गा जी 1 से 2 दिनों के भीतर आपके द्वार पर पधार सकती है।
और दोस्तों ज्यादातर चांसेस है कि माँ दुर्गा जी 3 प्रकार के रूप धारण करके आ सकती हैं। वैसे तो किसी भी रूप में वो आ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जिसका चांसेस है हम आपको बताने जा रहे हैं। कान लगाकर जरा ध्यान सुनिएगा। दोस्तों माँ दुर्गा जी ज्यादातर चांसेस है, और ग्रहों ने अभी साफ साफ इशारा किया भी है कि वो आपके घर बूढ़ी अम्मा के रूप में, अर्थात बूढ़ी औरत के रूप में आपके घर पधार सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घरों के द्वार पर 1 से 2 दिनों के भीतर कोई बूढ़ी अम्मा आए और आपसे जल मांगे, अर्थात पानी अगर आपसे मांगे, तो दोस्तों सबसे पहला आपका कार्य होता है कि उस बूढ़ी औरत को आप अपने प्यार से दुलार से घर बुलाएं और फिर एक साफ सुथरा कुर्सी लाकर उस पर बिठा दें और उसे जल जरूर दें, जिससे वो अपनी प्यास को बुझा सके। और आप उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाइएगा और वो बूढ़ी औरत आपको कुछ सीख देंगे, कुछ उपाय आपको बताएंगे, कुछ सावधानियां आपको बताएंगे। वही बूढ़ी औरत, उसे आपको ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में बूढ़ी औरत पधारते हैं या फिर आपके चौखट में आकर खड़े होते हैं, तो उसे आप इग्नोर मत करिएगा और ना ही उसे देखकर गेट बंद कीजिएगा, बल्कि उसे प्यार से अपने घर के अंदर बुलाइए और उसको प्यार से बिठाइए। उसके बाद फिर वो जो मांगे, दोस्तों ग्रहों ने यह इशारा किया है कि वो अधिकतर चांसेस है कि वो जल आपसे मांग सकते हैं, अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी मांग सकते हैं, उसे पानी आप जरूर दें। तथा मित्रों दूसरा जो रूप है वो है कि बच्चों के रूप धारण करके माँ दुर्गा जी आपके घर पधार सकते हैं। दोस्तों अगर 1 से 2 दिनों के भीतर आपके द्वार पर कोई बच्ची आ जाए या फिर कोई बच्चा आपके घर आ जाए और आपसे कुछ मांगे, कुछ पैसे की मांग करे या फिर ट्रॉफी या फिर खाने की चीज मांग करे, तो दोस्तों उसे आप जरूर दें। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बेटे बेटियों से प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे को भी आप प्यार करिएगा। और जिस प्रकार से आपके बच्चे आपसे कोई भी चीज को लेकर जिद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो बच्चे भी आपसे जिद करेंगे और आप उसका जिद को जरूर पूरा करिएगा। दोस्तों अधिकतर चांसेस है कि बच्चे जो है वो ट्रॉफी या फिर खाने की कोई चीज आपसे मांग सकते हैं। अगर खाने की चीज कोई आपसे मांगे या फिर कुछ पैसे अगर आपके खाने के लिए मांगे, तो दोस्तों उससे आप जरूर दें, जिससे माता रानी जी प्रसन्न हो सके और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। परंतु मित्रों इस बीच एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस बच्चे को डांट कर मत भगाइएगा, या फिर उस बच्चे को जो 1 से 2 दिनों के अंदर आपके घर में आने वाली है उसे आप इग्नोर भी मत करिएगा, बल्कि उसे अपने घर में बुलाकर जो चीज वो खाने के लिए आपसे मांगे उसे आप जरूर दें। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा जी आखिर माँ होती है और उनके पास बहुत शक्तियाँ होती है। वो किसी भी रूप में कभी भी आपके द्वार पर, आपके चौखट पर, आपके घर में पधार सकती हैं और आपकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए परीक्षा में पास अगर होना है तो इन सावधानी को बरतना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अगले 48 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही अद्भुत एवं लाभकारी सा समय रहने वाला है। आपके घरों में माँ दुर्गा जी पधारने वाले हैं, बल्कि वो अपने असली रूप में वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर चांसेस है कि वो बच्चों के रूप धारण करके या फिर बूढ़ी औरत के रूप में आपके घर में पधार सकते हैं। आप उनको इग्नोर मत करिएगा, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और दोस्तों तीसरा जो कारण है, तीसरा जो रूप धारण कर सकती है वो है कि भिखारनी के रूप में भी माँ दुर्गा जी आपके घर पधार सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके चौखट पर बहुत ज्यादा उम्र के भिखारी दिखाई दे, वो भी 1 से 2 दिनों के भीतर, और आपके द्वार पर खड़ी होकर आपसे गुहार करे कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या फिर ये कहे कि क्या आप मुझे खाने के लिए कोई चीज दे सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सावधान हो जाना है और फिर उसे अपने घर में बुलाना है। घर में बुलाकर अच्छी तरह से उसे बिठाना है, बिठाकर उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना है और आपके घर में जो भी चीज हो उसके आगे रख देनी है, उसे दे देनी है और उनसे बोलनी है कि हमारे घर में जो थी हम आपके सामने लाके आपको दे दिए हैं, कृपया इसे ग्रहण कर लीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए माँ दुर्गा जी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके सारे कष्ट को दूर कर देंगे, आपकी सारी बीमारी को, रोग सब को दूर कर देंगे माँ दुर्गा जी। दोस्तों वो माँ दुर्गा है, माँ भवानी है, माँ दुख हरनी है। वो किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती है, बस उसे पहचानने में आप भूल मत करिएगा। और कुछ गलतियां सामान्य जो आपको नहीं करनी है, ना ही उसको इग्नोर करनी है। दोस्तों आपको हम समय भी बता रहे हैं, 1 से 2 दिन के भीतर अगर आपके घर में बूढ़ी औरत के रूप में कोई अम्मा आ जाए या फिर कोई छोटी बच्ची या फिर बच्चा आ जाए या फिर भिखारनी का रूप धारण करके कोई आपके घर आ जाए, आपके चौखट पर आ जाए, तो उसे इग्नोर मत करिएगा, ना ही उसे देखकर आपको गेट को बंद करना है, बल्कि उसे प्यार से घर बुलाना है, घर में बुलाकर अच्छी तरह से बिठाना है और वो जिस चीज की मांग करे उसे पूरा करनी है।
अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होगा जिस चीज़ की वो मांग करेंगे, तो दोस्तों उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगनी है। लेकिन मित्रों, उसे देखकर आप गेट को मत लगाइएगा, नहीं उसे इग्नोर करिएगा, बल्कि घर में बुलाकर उसको अच्छी तरह से खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाकर उसको भेज सकते हैं। उसके बाद आप अपने आंखों से चमत्कार को देखोगे, अपने भाग्य को अपने आंखों से बदलते हुए देखोगे। तब जाकर आपको यकीन होगा कि जिसे हम भिखारनी समझते थे, या फिर जिसे हम बच्ची समझते थे, या फिर जिसे हम बूढ़ी औरत समझते थे, वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि माँ दुखहरनी थी। और वो आपके सारे कष्ट दुख दूर कर देंगे, आपके जीवन को संवार देंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। आप इन्हें कृपया करके मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपके जीवन काल में अगले 48 घंटे के अंदर आपको वो सारे चीज़ मिलेंगी जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, ग्रह गोचर ने वो दिन आपके सामने लाकर खड़ी कर दी है। और दोस्तों, आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आपके समय की परीक्षा हो सकती है। दोस्तों, यूँ कहें कि आपके ज़िंदगी की परीक्षा हो सकती है, आपकी कर्म की परीक्षा हो सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। और यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन भी रहने वाला है, परंतु दोस्तों, यह समय माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। दोस्तों, माता दुर्गा जी आपके सोचे हुए हर कार्य को बना देंगी, आपकी ज़िंदगी को संवारने वाली है माता दुर्गा जी। आपके हर एक सपना को माता दुर्गा जी सच कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन काल में माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से ऐसे परिस्थितियों का निर्माण होने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका दिल और दिमाग दोनों ही प्रसन्न होंगे। एक प्रकार से यूँ कहें कि यह समय माता रानी जी का चमत्कार आप सभी के जीवन काल पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, जुलाई माह का खास महीना चल रहा है, और दोस्तों यह समय अगर आप माता रानी जी की महिमा को समझ लेंगे, उनके संकेतों को समझ लेंगे, तो दोस्तों आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है वो तो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि कल के दिन आपको एक साथ 2 अनमोल तोहफा मिलेंगी, जो कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ भी लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम यह भी बता दें कि मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव लगा रहता है। अगर यह समय आप खराब समयों का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए ग्रहों ने भी यह इशारा किया है कि आपके आने वाले समय बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। आपको हर एक कार्य में, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेंगी। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। घर के लोग आपके ऊपर विश्वास जताएंगे और आप उस विश्वास को कायम भी रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके आंगन में खुशियाँ आएंगी। आपके जीवन काल में धन दौलत की भरमार रहेगी। जी हाँ दोस्तों, परंतु मित्रों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपको हम 2 अनमोल विचार भी कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखिए यहाँ हैरान बहुत है। करीब से देखा तो है रेत का घर, दूर से मगर उनकी शान बहुत है। कहते हैं कि सच का कोई शानी नहीं, आज तो झूठा की आन बान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूँ तो कहने को इंसान बहुत है। दोस्तों, यदि आपके चंद बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उनकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए, तो दोस्तों यह भी अन्नदान है। दोस्तों, ये 2 अनमोल विचार आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम में आगे भी जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके सामान्य जीवन कैसा रहेंगे, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेंगे, प्रेम संबंध राशिफल कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन में क्या सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी, आपको कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, विद्यार्थियों के लिए अगले 24 घंटे का समय कैसा रहेगा, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर कितना दिनों तक बना रहेगा, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, बिना देर के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों,
दोस्तों दिन से ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहें, आपको इनसे फायदा ही होने वाला है। किसी प्रोजेक्ट पर निवेश करने के लिए भी परिस्थिति पक्ष में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी और अधिक बेहतर होंगी। हालांकि कामकाज के बहुत से तनाव बढ़ सकता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सलाह को नजरअंदाज न करें, संयमित व्यवहार रखें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से कुछ कार्य में व्यवधान भी आ सकते हैं। बिजनेस में बदलाव करने की योजना है तो समय अच्छा है। फाइनेंस संबंधी कामों में लोगों को टारगेट पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध से आपको सरकारी टेंडर या फिर सरकारी संस्थाओं से जुड़ा बड़ा ऑफर मिल सकता है। जी मित्रों, वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा, तालमेल बनाकर रखें। प्रेम प्रसंगों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरी आ सकती है। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर ही रहें तथा गलत आदतों को सुधारकर जीवन में डिसिप्लिन बनाएं। जिस तरह से आप प्रयत्न करेंगे उसी प्रकार से आपको फल भी प्राप्त होगा। आलस से खुद को दूर रखें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। काम से जुड़ी बातें आसानी से आगे बढ़ेंगी। व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। बेकार के काम में वक्त बर्बाद ना करें, अपने टारगेट प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। तथा मित्रों, आज भाग्य आपके साथ है। मांगलिक कार्य में शामिल होंगे, आपकी वाणी मधुर होगी, इस कारण दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप अपनी बुद्धि से अपने कार्य को सफल बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में आशातीत सफलता हासिल होगी। माता दुर्गा जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा भी जरूर लिखिएगा। तथा परिवार संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य ही बना लें, तो क्रियान्वित करने में आसानी होगी। गतिविधियों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। युवा अपनी क्षमता को सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगाएंगे। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें तथा व्यर्थ की बहसबाजी से खुद को दूर रखें। विशेषकर महिलाएं इस समय बहुत अधिक सावधान और सजग रहें। कई मामलों में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। व्यक्तिगत मामलों को लेकर आप किसी धर्म संकट में भी फंस सकते हैं। कामकाज में चली आ रही चुनौतियों से तनाव बढ़ सकता है। लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। बिजनेस में निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी में अधिकारियों के साथ शालीनता रखें। तथा मित्रों, आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों को सफलता मिलेंगी, साथ में प्रशंसा भी हो सकती है। लोगों का विश्वास बढ़ने से नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। इस कारण व्यक्तित्व में सुधार होगा और आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने का मौका प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते समय अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। जीवन में कई बदलाव नजर आएंगे। नई बातों को नकारात्मक तरीके से न लें। तथा मित्रों, पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी समस्या से आज आपको राहत मिल जाएगी। मानसिक सुकून और ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ समय मन मुताबिक रचनात्मक कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। ऑनलाइन शॉपिंग और मस्ती भरी क्रियाकलापों में भी समय व्यतीत होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा लापरवाही की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट भी सकता है। कानूनी कार्य को भी समय रहते निपटा लें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। मीडिया, शेयर्स, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर बनेंगे। सरकारी मामलों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। नौकरी पेशा लोगों को खास जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे। मित्रों, प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जो आपको हम बता चुके हैं। तथा दोस्तों, घर के किसी मुद्दे को लेकर परिवारजनों के साथ विचार विमर्श होंगे और इसके बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। किसी नजदीकी संबंधी से मुलाकात होने से थकान और व्यवस्था भरी जिंदगी से राहत मिलेगी। संतान के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है तथा संतान की तरफ से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी भी हाथ लगेंगी। जी मित्रों, आज दोपहर परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता आ सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें। अगर प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कोई प्लान है तो उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य ही करें। खर्च करते समय बजट को भी नजरअंदाज करना उचित नहीं है। कारोबारी मामलों में प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। किसी के साथ साझेदारी करने की बात चली आ रही है तो उसे गंभीरता से लें। ये साझेदारी फायदेमंद हो सकती है। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उसे पूरा करने में किसी की मदद मिलेगी। परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में सुखद समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेंगी। जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें तथा वाहन भी सावधानी पूर्वक ही चलाएं। इसमें गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन सकती है तथा
आपके काम को प्रशंसा मिलेंगी, लेकिन इस काम की वजह से जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। परिवार के साथ, लोगों के साथ बढ़ रही दूरियां की वजह से अकेलापन बढ़ सकता है। काम में सतर्कता रखनी होगी। किसी नए व्यक्ति के साथ परिचय बढ़ाने से उलझने बढ़ सकती हैं। व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना दें। तथा मित्रों, अगर आपने किसी खास कार्य को लेकर संकल्प लिया हुआ है तो आज उस पर कार्य करने का अनुकूल समय है। प्रकृति आपका साथ दे रही है। कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा तथा भावनात्मक रूप से आप बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। कहीं भी विवादित स्थिति बनने पर आवेश में न आए। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आय से अधिक खर्चे होने की वजह से कुछ चिंताजनक स्थिति भी रहेंगी। युवाओं को अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और अधिक नॉलेज हासिल करने की जरूरत है। अपने व्यवसाय स्वयं ही अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। दूसरों पर भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूरदराज के संपर्क सूत्रों द्वारा अच्छे ऑर्डर मिलने की भी संभावना है, परंतु अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर नहीं करें तो बेहतर होगा। सरकारी नौकरी में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा जीवन साथी का सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति और स्नेह की भावना रहेगी। तथा मित्रों, आज आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें चाहे कितने ही बाधाएं क्यों ना आए, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत और धीरज के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धीरज बनाए रखना ही है। आपको यह समय बहुत ही धीमी गति से सरकता हुआ महसूस होगा और आपको लगेगा कि जिस गति से आप चाहते हैं उस गति से आप आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए दिन की शुरुआती किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज ही करें तथा प्यार और संबंध राजफल की बात की जाए तो अगर आप अपने रिश्तों को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपको ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश रहेगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वे बहुत खुश होंगे और दोस्तों, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटें। तथा मित्रों, आप सक्रिय हैं और आज आपकी सक्रिय प्रवृत्ति आपको शीर्ष पर रखेंगी। आप अपने सभी गतिविधियों के केंद्र पर हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस अपनी गति को बनाए रखने और आगे बढ़ते रहें। अब भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखें और समय समय पर अपने दस्तावेजों को देखते रहें। तथा मित्रों, इस बीच आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में लाभ तो बहुत मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखिएगा और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्य में रुचि बनेगी। दोस्तों, आज आपके लिए एक भाग्यशाली सा दिन है। आप किसी भी बैठक या फिर बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएंगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। तथा मित्रों, स्वयं को शांत बनाए रखें, क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके चलते आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। परंतु माता रानी जी का हाथ आपके ऊपर है। माता रानी जी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। डरने की कोई बात नहीं। सारी समस्याओं से माता रानी जी दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, परंतु मित्रों, खास तौर पर आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर पागलपन है। बिना बुलाया कोई मेहमान आज आपके घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। कल्पनाओं के पीछे ना दौड़ें और यथावर्ती बने। कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें, क्योंकि यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आज आप रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर सकेंगे। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छी पोशाक ले सकते हैं। प्यार, नजदीकी, मस्ती मजा, जीवन साथी के साथ यह एक रोमांचक दिन रहेगा। अनुशासन सफलता की अहम श्रेणी होती है। घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने से जीवन में अनुशासन की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु हाँ, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा
उधार मांगने वाले लोगों को नज़रअंदाज करें। हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आपको उनके तर्जुबों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे। जब आपसे राय पूछी जाए तो संकोच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके लिए आपकी काफ़ी तारीफ होगी। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। आज किसी की शादी में जा सकते हैं, वहाँ शराब का सेवन करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने परिवार वालों से भी लड़ाई भी हो सकता है, इसलिए शराब को ना पिए तो बेहतर होगा। तथा मित्रों, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, आप तनाव से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चली आ रही है, आप उनके बारे में सोच कर परेशान रहते हैं, और इन्हीं के कारण आपके सेहत पर बुरा असर पड़ता है, आपका सेहत बर्बाद होता है। इसलिए मित्रों, चिंता को छोड़िए, आपके ऊपर माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए शंका और उलझन से निजात पाएं। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक आया कोई संदेश पूरे परिवार के लिए रोमांचक रहेगा। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने संगी से झगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। आज आप कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द भुला देता है। तथा मित्रों, आज के दिन आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आपको चौतरफा धन लाभ हो सकता है। बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी आपको मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बीच खर्चा में इजाफा आपके लिए बचत को और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे। आज अपने प्रिय को माफ़ करना ना भूलें। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए। आज आप फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें संजो सकते हैं। अपने कैमरे का सदुपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। तथा मित्रों, अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तथा प्रेम संबंधों में मजबूती के लिए अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को नीले रंग के फूल गिफ्ट करें तथा विकलांग लोगों की सेवा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो